हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन बोले थे, आप लोग खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। आज उसी को डिस्कस करेंगे, जो कि मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 33 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 32 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 32 देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन है 1.5 m NaOH solution. Find number of moles in 1 kg of solvent. Find number of moles of solute. यहाँ of solute लिख दीजिए। 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल सोल्यूट का प्रेजेंट है। मोलेलिटी दिया हुआ है 1.5 m, तो मोलेलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 है, मोलेलिटी 1.5 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा 1.5 इंटू 1, तो ये 1.5 मोल होगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH जो है वो 1.5 होगा इस सॉल्यूशन में। ऐसे भी मोलेलिटी मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1 केजी सॉल्वेंट में सोल्यूट का कितना मोल होगा। तो 1 केजी सॉल्वेंट में सोल्यूट का 1.5 मोल होगा, तभी तो मोलेलिटी 1.5 m है। मतलब आपके पास NaOH का 1.5 मोल होगा 1 केजी सॉल्वेंट में, और आपके पास दिया हुआ ही है कि 1 केजी सॉल्वेंट है तो कितना मोल होगा, तो 1.5 मोल होगा। तो इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हैं 1.5 मोल NaOH। अगर यही नंबर ऑफ मोल्स पूछता, मतलब टोटल मोल्स, तो 1 केजी सॉल्वेंट में 1.5 मोल NaOH का है, और ये सॉल्वेंट कौन सा है। अगर वाटर है सॉल्वेंट आपका, तो 1 केजी वाटर में कितना मोल होगा वाटर का, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है टोटल वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 मोल या फिर ग्राम मोलिकुलर मास। तो ग्राम मोलिकुलर मास होता है 18 ग्राम, और वेट ऑफ वाटर है 1000 ग्राम। 1 केजी वाटर मतलब 1000 ग्राम वाटर है आपके पास, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O हो जाता 1000 अपॉन 80। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता 1.5 प्लस 1000 अपॉन 18। इतना टोटल नंबर ऑफ वेट है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूशन का, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH इन एक्वा सॉल्यूशन इक्वल टू 0.1। फाइंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल। तो अगर सॉल्यूशन का 1 मोल है और मोल फ्रैक्शन एक्वा सॉल्यूशन का दिया हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH 0.1 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताना है। तो एक्चुअली में मोल फ्रैक्शन का मतलब ही होता है कि अगर टोटल मोल जो सॉल्यूशन का 1 मोल है तो उसमें कितना मोल किसी भी सब्सटेंस का है, वही उस सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो अगर सॉल्यूशन का 1 मोल है, उसमें मोल फ्रैक्शन KOH का 0.1 है, इसका मतलब हुआ कि 1 मोल सॉल्यूशन का अगर रहेगा तो उसमें KOH 0.1 मोल रहेगा। तो KOH अगर 0.1 मोल है तो सॉल्वेंट आपका 1 माइनस 0.1 मोल, मतलब 0.9 मोल सॉल्वेंट रहेगा और 0.1 मोल KOH सोल्यूट रहेगा। टोटल मोल जो है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट 1 मोल हो जाएगा। या फिर ये फॉर्मूला लगाइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ KOH सोल्यूट या KOH बोलिए अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट 1 मोल दिया हुआ ही है, तो यहाँ से 1 होगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ KOH कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप 0.1 लिखिएगा, 0.1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ KOH अपॉन 1, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ KOH आएगा 0.1, और नंबर मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट 1 है। सॉल्यूशन में टोटल सॉल्यूशन जो है 1 मोल का है, तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 1 माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ KOH, तो ये 1 माइनस 0.9। तो दोनों तरीका से आप कर सकते हैं। या तो इसका मतलब समझिए कि ये कहना क्या चाह रहा है मोल फ्रैक्शन का मतलब, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन इट्स एक्वा सॉल्यूशन इक्वल टू 0.2। फाइंड मोलेलिटी। तो एक्वा सॉल्यूशन अगर यूरिया का है तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.2, तो मोलेलिटी क्या होगा। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो आपके पास टोटल 1 मोल सॉल्यूशन है, तो 1 मोल सॉल्यूशन में 0.2 मोल यूरिया का होगा और 1 माइनस 0.2 0.8 मोल सॉल्वेंट होगा। यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट आपका H2O है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O इक्वल टू 0.8 होगा, और नंबर ऑफ मोल ऑफ
KOH 0.2 होगा। आप यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल के देख सकते हैं। अगर 0.2 मोल सोल्यूट और 0.8 मोल सॉल्वेंट है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH होगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 0.8 1, तो 0.2 ही हो जाएगा। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो है वो 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 0.8 तो 1 होगा, तो ये 0.8 हो जाएगा। और दोनों का सम जो है वो 1 के इक्वल होना भी चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो ये 1 आ भी रहा है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ KOH आपके पास 0.2 है और नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O 0.8 है। अगर आप माने हैं कि आपके पास टोटल 1 मोल सॉल्यूशन है तो मोलिलिटी होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट का पता है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल इंटू GMM, तो 0.8 इंटू 18 ये जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा, वेट ऑफ H2O होगा, लेकिन इतना ग्राम में होगा। तो इसको अगर आप 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो इतना किलोग्राम आपके पास सॉल्वेंट है। तो मोलिलिटी होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट है 0.8 इंटू 18 डिवाइड बाय 1000 ऊपर चला जाएगा। इस तरह से मोलिलिटी आएगा 125/9। तो या तो आप इस तरह से मान के कीजिए कि आपके पास टोटल जो है 1 मोल है सॉल्यूशन, तो उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल सोल्यूट का पता चल जाएगा, नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट का पता चल जाएगा, फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट पता चल जाएगा, तो मोलिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए मोलिलिटी फाइंड आउट करने का। अगर मोल फ्रैक्शन दिया हुआ रहता है तो मोलिलिटी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, पिछले लेक्चर में फॉर्मूला बता दिए थे। इसमें आप एक की जगह कुछ भी मान सकते हैं। अगर मानिएगा कि मान लीजिए आपके पास टोटल 10 मोल सॉल्यूशन का है, 10 गुना है, तो मोल फ्रैक्शन अगर 0.2 है तो 10 मोल सॉल्यूशन में 0.2 इंटू 10, 2 मोल आपका सोल्यूट का होगा और 8 मोल सॉल्वेंट होगा। 2 मोल सोल्यूट 8 मोल सॉल्वेंट। आप चाहें तो फॉर्मूला से देख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH 0.2 है, 0.2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन आप माने टोटल 10 मोल है तो ये तो 10 होगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आ जाएगा यहाँ से 0.2 इंटू 10, 2 और 8। तो कुछ भी मान सकते हैं हम। 1 जो है सिंप्लीफिकेशन के लिए माने कि टोटल आपके पास 1 मोल सॉल्यूशन है। इसके बाद नेक्स्ट है कि 10% वेट बाय वेट H2SO4 सॉल्यूशन है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 10 ग्राम जो है H2SO4 का वेट होगा, सोल्यूट का वेट होगा। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम H2SO4 होगा, इसीलिए परसेंटेज वेट बाय वेट 10% आएगा। आप चाहें तो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। तो ये 10% आ रहा है। तो 10% वेट बाय वेट का मतलब हुआ कि अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें 10 ग्राम H2SO4 का होगा, सोल्यूट का होगा। नेक्स्ट 12% वेट बाय वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी लिखिए व्हाट डज इट मीन। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास 100 ml HCl सॉल्यूशन है तो उसमें 12 ग्राम HCl होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 300 ग्राम ऑफ 30% weight by weight NaOH solution is mixed with 500 ग्राम of another 40% weight by weight NaOH solution. Find percentage weight by weight molality of final solution. तो ये दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किए तो फाइनल परसेंटेज वेट बाय वेट कितना होगा और मोलिलिटी फाइनल सॉल्यूशन का कितना होगा, ये आपको बताना है। 30% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर 100 ग्राम NaOH सॉल्यूशन रहेगा तो उसमें 30 ग्राम NaOH होगा। तो आपके पास 300 ग्राम NaOH सॉल्यूशन है तो NaOH है आपके पास 30 इंटू 3, 90 ग्राम NaOH है 300 ग्राम में। या फिर आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट वाले से। तो 30 इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन 300 ग्राम है इंटू 100, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वेट ऑफ सोल्यूट होगा 30 इंटू 3, 90 ग्राम। सिमिलरली 40% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि अगर 100 ग्राम NaOH सॉल्यूशन रहता तो उसमें 40 ग्राम NaOH होता। तो 500 ग्राम है तो उसमें
40 इंटू 5 200 ग्राम NaOH है आपके पास। अब दोनों को मिक्स किए, तो दोनों को मिक्स किए तो सॉल्यूशन का वेट कितना होगा 500 ग्राम प्लस 300 ग्राम, सॉल्यूशन आपका हो गया 800 ग्राम। इसमें से 200 प्लस 90 290 ग्राम NaOH था। इस सॉल्यूशन में 200 ग्राम NaOH है और इसमें 90 ग्राम है, तो जब आप मिक्स किए तो 90 ग्राम NaOH हो गया, सॉरी 290 ग्राम, और टोटल वेट 800 ग्राम हो गया। तो परसेंटेज वेट बाय वेट होगा वेट ऑफ सोल्यूट 290 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन आपके पास 800 ग्राम होगा मिक्स करने के बाद इनटू 100। तो ये 290 बाई 8, परसेंटेज वेट बाय वेट होगा 290 बाई 8%। कैलकुलेशन करने के बाद इसका वैल्यू आता है 36.25%। तो ये जो है परसेंटेज वेट बाय वेट हो गया। अब मोलेलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, तो ये जो फाइनल सॉल्यूशन है इसमें 290 ग्राम जो है NaOH है, सोल्यूट है, तो सोलवेंट कितना है, सोलवेंट है आपके पास 800 माइनस 290 तो 510 ग्राम सोलवेंट है। और वेट ऑफ सोल्यूट पता है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आप बता सकते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट होगा वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सोल्यूट। तो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सोल्यूट मतलब ग्राम मोलिकुलर मास, ये कितना होगा, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये 40 होगा। तो 1 मोल सोल्यूट का वेट है 40 ग्राम, तो 290 ग्राम में कितना मोल सोल्यूट होगा 290 बाई 40, तो ये 29/4 मोल आपके पास सोल्यूट है। तो मोलिलिटी होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट 29/4 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास है 510 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से 1 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2900 अपॉन 204 ये मोलिलिटी होगा। 29 इंटू 100 2900 डिवाइडेड बाय 51 इंटू 4 204 होगा। इसका वैल्यू आएगा 14.2, तो मोलिलिटी हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन का 14.2 m, स्मॉल m मोलिलिटी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन मिक्सिंग 25 ml इथाइल अल्कोहल ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर ml with 25 ml H2O at 4 degree Celsius, the resulting solution is found to have a density of 15/17 gram per ml. Find the percentage expansion in volume. Density of water at 4 degree Celsius equal to 1 gram per ml. तो इसमें जो है बताना है कि कितना परसेंट वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ। एक्चुअली में जब अल्कोहल और वाटर को मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम जो है एक्सपेंड कर जाता है। कहने का मतलब 25 ml अल्कोहल प्लस 25 ml वाटर अगर मिला है तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 50 ml होना चाहिए था, लेकिन 50 ml से ज्यादा होता है। तो वही आपको बताना है कि कितना परसेंट ज्यादा होगा, परसेंटेज एक्सपेंशन कितना ज्यादा है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल आपको पता है, डेंसिटी पता है, तो मास भी पता चल जाएगा कि 25 ml इथाइल अल्कोहल का कितना मास होगा। तो मास होगा आपके पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये होगा 0.8 इंटू 25 ml। ऐसे भी आप इस तरह से सोचिए, डेंसिटी 0.8 ग्राम पर ml, इसका मतलब हुआ कि प्रति ml अल्कोहल का वेट होगा 0.8 ग्राम, मतलब 1 ml अल्कोहल का वेट है 0.8 ग्राम, तो 25 ml अल्कोहल का वेट कितना होगा 25 इंटू 0.8, मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 0.8 इंटू 25, तो ये जो है 20 ग्राम हो जाएगा। तो अल्कोहल का वेट है 20 ग्राम और H2O 25 ml H2O भी है आपके पास, और डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है H2O का 1 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml वाटर का वेट 1 ग्राम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो 25 ml H2O का वेट कितना होगा 25 ग्राम होगा, डेंसिटी 1 इंटू वॉल्यूम 25 ml, तो ये 25 ग्राम होगा। तो आपके पास 20 ग्राम अल्कोहल है और 25 ग्राम वाटर है, दोनों को मिक्स किए, तो मिक्स करने के बाद आपके पास टोटल 45 ग्राम होगा मिक्सचर का, ठीक है। और इस मिक्सचर का डेंसिटी पता है, तो कितना वॉल्यूम प्रिपेयर होगा वो आप बता सकते हैं। डेंसिटी होगा मास अपॉन
कितना वॉल्यूम होगा वो आप बता सकते हैं। वॉल्यूम होगा मास अपॉन डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इस तरफ आ गया, वॉल्यूम इस तरफ आ गया। तो मास आपके पास है 45 ग्राम और डेंसिटी पता है 15/17। तो ये 17 ऊपर जाएगा, तो 45 इंटू 17/15 इतना ml मिक्सचर का आपके पास प्रोड्यूस हुआ है। ये जो है 3 टाइम्स होगा, तो 17 इंटू 3 51 ml। तो 25 ml और 25 ml को मिलाने के बाद होना चाहिए था 50 ml, आपके पास हुआ है 51 ml, मतलब 1 ml ज्यादा हुआ है, 1 ml ज्यादा हुआ है। तो परसेंटेज एक्सपेंशन कितना हुआ, कितना परसेंट एक्सपेंड किया है वॉल्यूम, होना चाहिए था 50 हुआ है 51, तो परसेंटेज एक्सपेंशन होगा 1/50 इंटू 100, तो 2% वॉल्यूम एक्सपेंड किया है। 50 का 2% 1 ml होता है, यही तो फाइंड आउट करना था। इसके बाद नेक्स्ट ये एक पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए कि फॉर वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन मोलेलिटी और मोलेरिटी दोनों लगभग सेम होता है। वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि बहुत ही ज्यादा सॉल्वेंट प्रेजेंट है, या फिर आपके पास सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, इसमें बहुत ही पानी मिलाते गए डाइल्यूशन करते गए, तो ये बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाएगा। कहने का मतलब कि आपके पास जो पानी का टंकी रहता है आपके छत के ऊपर 1000 लीटर का रहता है, इस 1000 लीटर में आप 1 ग्राम साल्ट मिला दीजिए, 1 ग्राम कॉमन साल्ट, जो साल्ट यूज होता है कुकिंग के लिए, NaCl होता है आपका कॉमन साल्ट, तो 1 ग्राम NaCl इसमें मिक्स कर दीजिए। अब आप ये बताइए कि 1 ग्राम NaCl मिक्स करने के बाद क्या इसका वॉल्यूम में कुछ चेंज आएगा, अगर आएगा भी थोड़ा मोड़ा तो वो तो नेग्लिजिबल होगा, मतलब इसका वॉल्यूम जो है वो 1000 लीटर ही रहेगा। और वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर वाटर है तो वाटर का डेंसिटी लगभग 1 ग्राम पर ml होता है, तो इसका वेट जो होगा वो भी 1000 kg हो जाएगा, 1000 लीटर का वेट 1000 kg होगा। 1 ग्राम पर ml बोलिए या फिर 1000 ग्राम प्रति लीटर या 1 kg प्रति लीटर बोलिए, दोनों सेम ही चीज है, आप कन्वर्ट करके देख लीजिए। तो 1 लीटर का वेट 1 kg, तो 1000 लीटर का वेट 1000 kg। आप ऐसे भी सोचिए 1 लीटर पानी का वेट लगभग 1 kg होता ही है, वही चीज तो है 1 kg पर लीटर। अब मोलेरिटी क्या होगा, मोलेरिटी होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट होगा 1 डिवाइडेड बाय NaCl आपका होता है 23 प्लस 35.5, तो ये वेट जो है 1 मोल NaCl का होगा 58.5 और आपके पास 1 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल होगा 1 डिवाइडेड बाय 58.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 लीटर है। और मोलेरिटी अगर आप देखिएगा तो ये भी 1 डिवाइडेड बाय 58.5 मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये 1000 kg होगा। तो बहुत ही डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन के लिए मोलेलिटी और मोलेरिटी लगभग सेम होता है, क्योंकि डेंसिटी जो है वो लगभग 1 ग्राम पर ml रहता है वाटर का। तो डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन का मोलेलिटी और मोलेरिटी दोनों सेम होता है। लेकिन अगर डाइल्यूट नहीं है तो उस केस में ऐसा नहीं होगा। जैसे पिछले लेक्चर में ये वाला जो हम लोग देखे थे 2MCH3COOH, डेंसिटी इसका 1.2 ग्राम पर ml था, क्योंकि CH3COH इसका मोलिकुलर मास होता है 60 ग्राम, तो इसी के कारण वेट जो है बढ़ जाता है। तो 2m आया था मोलेरिटी, लेकिन मोलेलिटी जब इसका कैलकुलेट किए थे तो वो 1.85 आया था। अब आप दोनों को सोचिएगा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बहुत ही कम है, तो CH3COOH का 2 मोल ऐड करने के बाद डेंसिटी चेंज हो जाएगा। डेंसिटी आपका हो गया 1.2 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर अगर सॉल्यूशन है तो उसका वेट 1200 ग्राम हो गया था, जबकि 1000 लीटर में आप 1 ग्राम मिला भी दीजिएगा तो सॉल्यूशन का वेट जो है 1000 kg के जगह 1 kg हो जाएगा। 1000 kg वाटर के कारण और 1 ग्राम 1000 kg है और ये 1 ग्राम ऐड कर रहे हैं, 1 kg नहीं ऐड कर रहे हैं, तो 1000.1/1000 इतना kg होता है, 0.001 1000.001 kg आपका इस सॉल्यूशन का वेट होगा। तो डेंसिटी में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये लगभग 1 ग्राम पर ml ही रहेगा, इसलिए मोलेलिटी और मोलेरिटी लगभग सेम होगा। लेकिन इस केस में डेंसिटी में बहुत फर्क पड़ जाएगा,
तो मोलरिटी तो 2m है लेकिन मोलरिटी 1.85 है, जबकि यहाँ आप कैलकुलेट किए तो वो दोनों लगभग सेम आ रहा है। 1 ग्राम से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं डेंसिटी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपाउंड H2X with molar weight of 80 gram is dissolved in a solvent having density of 0.4 gram per ml, assuming no change in volume. The molality of a 3.2 molar solution is। तो एक कंपाउंड H2X है, इसका मोलर वेट दिया हुआ है, मतलब वेट ऑफ 1 मोल आपको पता है 80 ग्राम है। इसको हम लोग डिजोल्व किए एक सॉल्वेंट में जिसका की डेंसिटी 0.4 ग्राम पर ml है। तो आपको बताना है कि 3.2 मोलर सॉल्यूशन अगर है तो उसका मोलरिटी क्या होगा। तो आपको मोलरिटी दिया हुआ है 3.2 m, इसका मतलब हुआ कि 3.2 मोल पर लीटर। तो अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उसमें आपके पास 3.2 मोल H2X का होगा। 1 लीटर सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल ऑफ H2X इक्वल टू 3.2। अब आपको दिया हुआ है कि एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम, तो जब आप ये जो सॉल्वेंट जिसका डेंसिटी दिया हुआ है, इस सॉल्वेंट में जब आप सोल्यूट मिलाते हैं तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है तो सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम 1 लीटर ही रहा होगा, तभी तो 1 लीटर था, जब इसमें मिलाए तो 1 लीटर ही रह गया, चेंज इन वॉल्यूम नहीं हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी 1 लीटर हो जाएगा, मतलब 1 लीटर सॉल्वेंट में 3.2 मोल सोल्यूट का H2X का है, और डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट पता है 0.4 ग्राम पर ml। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी है 0.4 ग्राम पर ml, तो वॉल्यूम भी ml में लेना पड़ेगा, तो इंटू 1000 करना पड़ेगा। आपके पास 1000 ml वॉल्यूम है तो वेट हो जाएगा 400 ग्राम। कहने का मतलब 1 ml का वेट है 0.4 ग्राम, तो 1000 ml का वेट होगा 0.4 इंटू 1000। इसका वैल्यू आएगा 400 ग्राम या 0.4 kg। तो मोलरिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट 3.2 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो ये जो है 8 आएगा। तो इस सॉल्यूशन का मोलरिटी होगा 8। मोल कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।